कांग्रेस पार्टी के लोग देश भर में इन बिलों को लेकर किसान को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति यह दल को तो कमजोर करती ही है, लेकिन देश को भी कमजोर करती है। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसान संगठनों को और किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि ये जो कृषि सुधार के विधेयक हैं, यह किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इन विधेयकों के माध्यम से किसान को स्वतंत्रता मिलने वाली है। यह विधेयक किसान को उसके उत्पादन का उचित दाम दिलाने में मददगार होंगे। ये विधेयक किसान की माली हालत सुधारने में मददगार होंगे। इन विधेयकों के माध्यम से किसान अच्छी और महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। इन विधेयकों के माध्यम से किसान नई तकनीक से भी जुड़ेगा। इन विधेयकों के परिणाम स्वरूप किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य बुआई से पहले भी प्राप्त कर पाएगा। लोकसभा में 4 घंटा और राज्यसभा में 4 घंटा से अधिक इन दोनों बिलों पर चर्चा हुई। सभी दल के लोगों ने इन बिलों पर अपना विचार व्यक्त किया। आप चर्चा को हाउस से निकलवा कर देख सकते हैं और लाइव प्रसारण में भी आप सबने देखा होगा, तो ध्यान में आया होगा कि कोई भी सदस्य जो विपक्ष का है वो बिल के किसी प्रावधान का विरोध नहीं कर रहा है। जो कुछ बिल में नहीं है या जो कुछ बिल में नहीं हो सकता है या बिल का जिन चीजों से संबंध नहीं है, उन्हीं पर उनका अपना भाषण केंद्रित रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि बिल के जो प्रावधान हैं वो किसान हितैषी हैं, जिनका विरोध करने की स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन ये रिफॉर्म, ये क्रांतिकारी परिवर्तन जो लंबे समय से अपेक्षित था, उसको लाने में मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। इसलिए किसी को विरोध करना है तो वो देश भर में लोगों को गुमराह करके इसका विरोध कर रहे हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको दोनों बिल के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट रखना चाहता हूं और सामान्य तौर पर जिस प्रकार की चर्चा है। एक तो विषय आता है कि इस बिल में एमएसपी क्यों नहीं है। तो आप सब तो मीडिया से जुड़े बंधु हैं, आप सब जानते हैं कि ये कौन लोग कह रहे हैं, जो लोग देश में 50 साल सत्ता में रहे। तो एमएसपी के लिए कानून अगर बनाया जाना आवश्यक था तो बनाया जा सकता था, तो 50 साल में आपने क्यों नहीं बनाया। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। यह निर्णय पहले था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। खरीफ की एमएसपी हमने घोषित कर दी है। खरीफ की फसल अक्टूबर में आने वाली है और उसकी खरीद की प्रक्रिया उपभोक्ता मंत्रालय प्रारंभ करने जा रहा है। रबी की फसल की बुआई से पूर्व ही हम लोगों ने एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी जब घोषित कर दी है तो इस मामले में किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए
लेकिन जबरन भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं, एमएसपी थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। इस मामले में किसी को भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। अब उठती है बात विधेयक की। तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सशक्तिकरण विधेयक 2020 एक, और दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करार से संबंधित विधेयक 2020 दूसरा। अब पहला जो विधेयक व्यापार से संबंधित है, उसमें हम 3-4 प्रावधान कर रहे हैं। एक प्रावधान है कि किसान अभी तक अपना उत्पादन मंडी में लाकर बेचने के लिए विवश था, और पंजाब की मंडी में 8.5% टैक्स है विभिन्न जिन्सों पर। मंडी में उसका पेमेंट भी सही समय पर नहीं होता था। 8.5% टैक्स चुकाना पड़ता था। जो व्यापारी खरीदता था वो 8.5% कम में खरीदता था। दूसरा, किसान को अपने घर से लेकर मंडी में आना पड़ता था, और वहां पर किसान के उत्पादन की बोली लगती थी। अब वो चाहता है उसका गेहूं 1900 रुपये कुंटल में बेचे, लेकिन बोली लग गई 1600 रुपये कुंटल की। तो वो शाम तक इंतजार करता था, और अंततोगत्ता उसे लगता है कि भाई अब मैं अगर वापस ले गया तो लाने का खर्चा तो लग ही गया, अब ले जाने का खर्चा भी लगेगा, फिर मैं दोबारा आऊँगा तो दोबारा भी खर्चा देना पड़ेगा। तो इसलिए औने पौने दाम पे शाम को वो मजबूरी में बेच के जाता था। हमने इस बिल के माध्यम से किसान को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि जो मंडी प्रेमाइसेज राज्य सरकार का है, उसकी परिधि के बाहर जो भी एरिया है, किसान का घर है, किसान का खेत है, वेयर हाउस है, या और कोई स्थान जहां किसान ने अपने उत्पादन को रखा हुआ है, उस स्थान से अब किसान किसी भी स्थान पर, मतलब वो राज्य के भीतर हो सकता है, जिले के भीतर हो सकता है, वो राज्य के बाहर भी हो सकता है, किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अपना उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। इस विधेयक के माध्यम से यह अधिकार किसान को मिला है, जो वर्षों से किसान की एक मांग चली आ रही थी। मंडी के भीतर टैक्स है, मंडी के बाहर की जो ट्रेड है, इस पर कोई भी टैक्स न राज्य सरकार का लगेगा न केंद्र सरकार का लगेगा। तीसरा, कोई भी एक्ट अभी तक किसान को उसका पेमेंट कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं देता। यह विधेयक किसान को तत्काल भुगतान, अथवा अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि शनिवार को सौदा हो रहा है, दूसरे दिन रविवार है, बैंक नहीं खुलेगी, या और कोई छुट्टी का दिन है, कोई और परेशानी है, ऐसा कुछ है, तो अधिकतम 3 दिन के भीतर उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। अभी एक मंडी में 25-30 लाइसेंसी व्यापारी होते हैं, वो ही प्रतिस्पर्धा में होते हैं। इसके कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि मंडी के बाहर ट्रेड होगा। कोई भी व्यक्ति ट्रेड कर सकता है, जिसके पास पैन कार्ड है वो ट्रेड कर सकता है। ये मानक हम लोगों ने तय किया है। तो व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी, व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका फायदा तो किसान को मिलेगा ही। तो 2 तरीके से किसान को फायदा मिलेगा। एक तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो किसान को फायदा मिलेगा,
टैक्स माइनस होगा तो किसान को फायदा मिलेगा, और अगर व्यापार किसान के घर से ही हो गया तो किसान की जो परिवहन की लागत है वह भी बचेगी। अब इसमें कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे किसान का नुकसान होने वाला हो।